2 पौधे में 2 आलू हैं, ये हाल है हमारे किसान भाइयों का 65 दिन पे। अगर ये आलू मैं कह रहा हूँ आज 2000 रुपये कट्टा बिक जाए ना, तब भी शायद लागत बराबर ही होगी आपकी, ना होगी। मौसम ने किसान ऐसा घेर के मार दो है, धानन में कुछ बचो ना, धान में ना पैदावार आई। 1-1 कुंटल के बीघा बैठे धान, बिल्कुल बिल्कुल। और खूब डोज लगाई, खूब सब करो, 1-1 कुंटल के बीघा बैठे, और धानन को रेट ना है। मंडी ले जाओ तो धानन ने कोई पूछ ना रहो, ऐसे लात मार मार के जाएंगे व्यापारी, जैसे कहा वो कूड़ो ले आए हम। बेटा अब 7 कट्टा अगर 1000 रुपये बिकेगा तो 7000 मिलेंगे, और लागत 15000 की तो तुम्हारी आएगी। और 7 कट्टा मिलेंगे भाई, आल कटाई भाई अलग लेंगे, आल निकारे भाई अलग लेंगे। भाइयों मैं विकास गौड़, इस समय किसान भाइयों मैं अलीगढ़ के कमालपुर जगह पे हूँ, और यहाँ पे आप देख पा रही हो ये पूरा खेत है लगभग 3 एकड़ का, और इस खेत में अभी तक जो ट्यूबर हैं वो कैसे बनना है या नहीं बनना है ये सब मैं आपको बताऊंगा। हाइब्रिड आलू है। तो राम राम जी। राम राम सर। तो कितने दिन का आलू हो गया आज? 65 दिन का आलू हो गया सर। आज 65 दिन का। तो कौन सी वैरायटी है? 302। तो इसकी हमने जब वीडियो बनाई थी, जब कितने 40 दिन का था, जब 40 दिन का था, तो उस समय ट्यूबर भी नहीं थे, बनने थे। तो आज आलू इतना लाजवाब है, बहुत बढ़िया आलू है एकदम देखने में। तो मतलब क्या स्थिति बन रही है अब इसकी? अब तो टेम्परेचर बढ़िया है, तो गर्मी है। जिस दिन मैं इनकी पहले वीडियो बनाई थी तब ये एकदम मतलब शर्ट में थे, और आज स्वेटर में, कहने का मतलब ठंडा मौसम हो गया। 4-5 आलू निकल रहे हैं साहब, मतलब एक पौधा में 4-5 आलू। बस। और साइज कोई गुल्लाते मोटा है, कोई गिर रही है। यानी 65 दिन पे 4-5 आलू है, उसमें 1-2 मोटा नहीं, गुल्ली है, ये हाल है। अब इसकी पैदावार क्या मान रहे हो फिर? या 15 कट्टा भी है। तो वो तो मैं अभी आपको लाइव में भी दिखाऊंगा, बिल्कुल एक पौधा चेक कराऊंगा। तो अभी स्प्रे हो रही है लगातार? हाँ लगातार। कितनी स्प्रे हो गई? 2 स्प्रे हो गई, 2 बार लगे, 2 बार खाद लग गया, और पानी तो चल ही रहा है। तो लगभग वैसे आप पहली बार ये चीज़ देख रही हो कि मतलब? पहली बार देख रहे हैं साहब। नहीं तो आप जैसे 65-70 दिन में आलू खोद के बड़ा आलू है। तो कितनी की पैदावार निकाली है? निकालिए 45-50 की निकाली आपने लगभग 65-70 दिन पे। और इस बार आप बता रहे हो 10-15 की? 10-15 आलू ना है। तो भैया ये है मतलब जो अगेती आलू है, ये हाल है अगेती आलू के। तो राम जी। राम सर। ले पकड़ो, बताओ अपना अनुभव बताओ। इस साल आज जो आप देख रहे हो, आगे आओ भाई, जो आप देख रहे हो ये फसल मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, पैदावार बहुत कम है। देख भाई की अच्छी है, बस ऊपर से देख रहो, नीचे का चुना है तो ही। अच्छा। हाँ, जो कोल्ड लगना पहले एडवांस ले आएंगे तो एडवांस हम ही चले जाएंगे। अच्छा। बच्चों को चुना है जा साल। हाँ, तो किसान जी सोचे कि आलू थे हम ब्याह कर लेंगे कि घर बना लेंगे, सो कुछ ना है रो, मतलब पैदावार में कुछ ना है ऐसी। हाँ, सब बराबर होना हमारे वहीं। तो अभी तो ये हम अगेती फसल देख रहे हैं, मंडी वाला सिस्टम है ये, तो मंडी खुद के जाएगा। और आपने क्या सोची कि मतलब 30-35 को तो निकल आवे हो? हाँ, 30-35 और निकालते हैं, हर साल निकालते हैं, बता रहे हैं। लेकिन पहली बार मतलब, और सुनो ये तो इसमें तब भी ट्यूबर है, उस वाले खेत में तो बिल्कुल नहीं बन रहे, वो भी इतने दिन का आलू है। तो दूसरी वैरायटी है। तो ये हाइब्रिड वैरायटी तो बहुत तेजी से फूलती है। अच्छा, ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ ना पूरे फरुखाबाद में वही 10-15 का एवरेज आ रहा है। 10-15 कोई एवरेज। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा, कुछ किसानों का जैसे आलू बिक रहा है 1000 से 1200 रुपये पैकेट, तो इसमें किसानों को आप मान लो अगर आपका 1200 रुपये बिक रहा है, फायदा है या नुकसान है? नुकसान हुआ, कहाँ रहेगो 1000-1200 10 कट्टा को निकलेगो 1200 को मिल लो, 12,000 रुपये बीघा है। और लागत कितनी है? लागत बता दो। लागत की तो पूछो ही मत। लागत जाम है 15 बीघा खेत में 1.5 लाख को, 1.5 लाख की लागत आ गई 15 बीघा खेत में, मतलब 15,000 रुपये बीघा तो आ गई। खुदाई बुदाई वो अभी अलग रहो मैटर, बताइए। लगभग खुदाई की लागत भी आ जाएगी मेरे हिसाब से 2000 रुपये बीघा आराम से आ जाएगी। इतनी तो 2000 की तो लेबर ही है, क्योंकि बीज लाए जी 1.25 लाख को, और खाद बाते और दवा बाते। अरे सबरो हिसाब बता ना जाए, और नहीं सलापाज धरे डोलता जेब में। अच्छा, पूरा हिसाब ना बता रहे अभी ये? पूरा हिसाब ना बता रहे, नहीं सलापाज धरे डोलता। 1.5 लाख का तो बीज है वो महाराज, 15 बीघा खेत में। और एक पौधा चेक कराए हैं भैया तुम्हें, एक पौधा कहाँ देखें? कहूँ देख लो, इधर आ जाओ भैया, सिंगल पौधा देख लो एक, यही है। ये भी सिंगल है, ये सिंगल है, यहाँ सिंगल है जी, है सिंगल पौधा। तो इसे दिखाना दिखाइए भैया, जितो भागो दिखे जाए 3-4 खिरदी गजरा को है का इतन जी हाल है, ये स्थिति है। जी हाल है।
जे हाल है भैया 65 दिन पे कच्चे आलू को। और किसान भाई का जो आलू अभी 1000-1200 बिक रहा है, उसमें मैं कह रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ कि उन्हें कुछ ना मिल रहा, बराबर में छूट रहा है या घाटे में जा रहा है, सीधी सी बात है। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो पौधा हमने वैसे उखाड़ दिया। एक आपको और साइड में और दिखाऊंगा मजबूत पौधा। ये देखो इधर और देख लो एक पौधा, देखो खूब बढ़िया फसल है और एकदम मजबूत है। यही है, वही कंडीशन है। ले भैया, जे यहाँ पे भी यही हाल है। जब मैंने ये वीडियो बनाई थी इस खेत की, पीछे हटियो, जब मैंने वीडियो बनाई थी इस खेत की, तो जब ट्यूबर इतने से बन रहे हैं, सुना से छूट रही है, ऐसे सुना से छूट रहे थे मतलब, और एक दो इक्का दुक्का ऐसा बन गया था। लेकिन अब देखो बस इतना फूला है, बस 20 दिन में ये हाल है। 62-65 दिनों का होगा। कौन सा आलू है ये? 302 में। अब बताओ क्या पैदावार मानोगे आप? 65 दिन का आलू है और पौधा भाई इतनी जानदार फसल है कि ऐसी फसल देखने को ना मिलेगी तुम्हें 65 दिन की। और उस समय गर्मी वाले टेम्परेचर को भी झेला इस फसल ने। और ये देखो हाल देखो। अब आप बताओ क्या कहोगे इसके बारे में? माइक के ऊपर रखो। कचूना जाके मामले में यही है, 10 कुल करे आवे, 12 कुल करे आवे, तेरे कोई करेगो। और अभी महीना भर इंतजार करना पड़े, ये किर्री और गुल्ले भर पावे हो जाते बड़ो ना है रोज जी है 7 को डारो और नेका बढ़ के 5-6 कट्टा बढ़ के उन्हें कितने कट्टा भी आपको मानने हो बजाय? 10 को मानना है। अब फिलहाल में तो खुद भी लागना है भाई, तो 1 महीना बिल्कुल। और 1 महीना बाद खुद को तो 12-14 कोई करेगा। ये पैदावार ऐसी है कि अगले 12 दिन बाद खोदेंगे, मतलब 12-14 दिन बाद खोदेंगे, तब जाके वही 10-12 को निकलेगा। मतलब 12-14 दिन का ही, 15 दिन बाद भी, 15 दिन बाद 15 दिन बाद खोदने पे भी ये 10-12 की एवरेज आवेगी। अब सोचो 15 दिन बाद आलू का रेट का क्या होना चाहिए। और जब ब्लाइट और आवे को नंबर, और ब्लाइट और ये आ गई। अब देखो अर्ली ब्लाइट है कि हाँ ब्लाइट तो देखो आवेगी, समय के अनुसार ब्लाइट तो आवेगी। अच्छा, अब आप क्या कहोगे इसके बारे में? क्या कहें साहब, बहुत बड़ा अनुभव है, अपने अनुभव है, बताओ। क्या कहें साहब, जो कुछ हुआ। 100-150 बीघा आलू करते हो आप, और 100-200 बीघा 150 बीघा ये करते हैं आलू। अब क्या होगा तो बस एक चीज है, ना तुम इतके रहे, ना गेहूं के रहे, ना आलू के रहे। अरे सांझ को तो परेशानी ना रख, देखो ये कुछ परेशानी है। सांझ को हो ना आवत पौआ लावत है, पी के जब सोवत है। अच्छा, जाते पहले हो ना आवत, मतलब ये हाल है। हाँ जे आलू है। अब बताइए किसान भाइयों, ये हाल है मतलब इस वैरायटी में 65 दिन पे। और वो कौन सा आलू है? वो संगीता, वो भी हाइब्रिड में ही है। वो भी मतलब इतने दिन में तैयार हो जाता है हर साल। अब बताइए ये हाल है। चलो उसे एक पौधा उसके और देख लो। चलो देख, आ जाओ आ जाओ। अब बताओ, इसमें लगभग मैं कह रहा हूँ आज की डेट में लगभग 50 से 60-70% तो गिर रही है। 70% गिर रही है इस खेत में अभी तुम्हारे में। एक पौधा देख ले भैया, मजबूत सा पौधा देखेंगे इसे। देखो ये है भैया सिंगल पौधा है, खूब मजबूत पौधा है। आलू कहाँ भैया जामे? आलू हत्तो थे आता में। अरे कट्टा भर गए भैया, पीछे वहाँ से वीडियो बनाओ तुम। कट्टा भर गए जामे, कट्टा कुछ ना जामे। इधर आओ थोड़ा। अब भैया ये हाल है, एक आलू और ये 2 आलू, और 2 ही पौधा है, 2 ही आलू हैं। 2 पौधे में 2 आलू हैं। ये हाल है हमारे किसान भाइयों का 65 दिन पे। अगर ये आलू मैं कह रहा हूँ आज 2000 रुपये कट्टा बिक जाए ना, तब भी शायद लागत बराबर ही होगी आपकी। ना होगी तो ना होगी। अब बताओ, खेत का पट्टा भी है। और जबकि पौधा देखो, पौधा कितना मजबूत है, जानदार है, खूब तगड़ा पौधा है। लगभग आपको मैं बताऊं, ये मान लो कि लगभग 3 फुट की आल है। 3 फुट की आल में सिर्फ 2 आलू हैं। वो भी चलो ये भी सही है कि गुल्ला ये फट रहा है आलू। देखो आपका आलू फट रहा है, आलू और फट रहा और साफ और ना है, जो साफ ना है, नहीं चाहिए, साफ आना चाहिए। साफ ना आलू, मतलब दिक्कत हो रहा है। फटा हुआ है। अब बताओ, मतलब ये आप तो उस स्थिति पे पहुंच गए कि करें तो क्या करें? कचूना है रोब के। अब कुछ ना है, जो कुछ हो कच्ची खोद के बेचेंगे साहब ना। कच्ची खोद के तो बेचोगे, लेकिन अब मशीन चलाने में तुम्हें थोड़ा ये लगेगा। क्या करें, करना पड़ेगा। अब लेबर तो लगावा नहीं पड़ेगी। अब जे नफा हो नुकसान हो, मजदूरी सुनो, सब इधर हटियो भैया, इधर हटियो, इधर आओ। देखो थोड़ी आगे आओ।
नफा नुकसान है। देखो बाबूजी, मजदूरी पूरी हाँ और हर चीज पूरी। अब अगर यही 50 की निकले चाहे 5 कट्टा की निकले, हाँ लागत तो उतनी आनी है। लागत उतनी है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि 1 बीघे में लगभग आपका खर्चा 2000 रुपये का आ जाएगा, हाँ और आपका जैसे मान लो 10 का निकला, और अगर मेरे हिसाब से 2 कट्टे तो लेबर के हो गए कम से कम, और खुदाई वाले की 400-500 रुपये खुदाई है, उनको भी बीघा से मतलब है, बीघा से मतलब है। तो 2-3 कट्टे तो इसमें गए। अब बचेंगे 7 कट्टा। अब 7 कट्टा अगर 1000 रुपये बिकेगा तो 7000 मिलेंगे, और लागत 15000 की तो तुम्हारी आएगी। 15 और 7 कट्टा मिलेंगे भाई, आल कटाई भाई अलग लेंगे, आल निकारे भाई अलग लेंगे, फिर तो कुछ ना है, कछु ना है, फिर तो हाल भी हाल है। तो बगैर आल कट्टे थोड़ा आलू खुद जाएगा। तो ये हाल है हमारे किसान भाइयों का। किसान भाइयों, जो कि 65 दिन का आलू है, मैं इसलिए आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपने 40 दिन पे पहुँच गए, 40 दिन पे क्या ट्यूबर बनेगा, आगे देखना 60 दिन पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अब मैंने आपको ये 60-65 दिन की भी दिखा दी। अब अगर आप कहोगे तो खुदाई पे भी दिखा देंगे, लेकिन भैया हाल बेहाल है। जो अगेती किसान भाइयों ने जो मतलब बुआई की है, अब तो मौसम भी बढ़िया है। तो अब लास्ट सवाल और है कि इस बार वैसे जो और फसल लगी हुई है वो कैसी चल रही है? गेहूं की फसल लंबी लंबी भाज रही है, ब्याह तो ना है, तो ठंडा ही ना रहती, ठंडी ना है बिल्कुल। पत्ती दिन में ऐसी है कि स्वेटर फेंक दो, धूप में बैठो ना यार, बिल्कुल हाल बेहाल है मतलब। हाल बेहाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, हमारे सभी किसान भाइयों का यही हाल है। और लाहा गेहूं मतलब जितनी बार फसल है सब यहाँ गर्मी से बेकार रही है, और इसी वजह से थोड़ा बहुत हमारे किसान भाइयों को रेट मिल रहा है। काफी लोग कह रहे हैं अरे बड़ा पैसा मिल रहा है किसान भाइयों को, कछु ना मिल रहा, किसान ने 1000-1500 रुपए, क्या बहुत है भाई, 1000-1200 रुपए आलू कच्चा बिक रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं बड़ा पैसा मिल रहा है आलू में, कुछ ना मिल रहा। घंटा ये देखिए हाल बेहाल है, खेतों में जाके देखिए अंदर, तब मालूम पड़ेगी क्या मिल रहा है। पैदावार आना रही 10 से 12 की पैदावार बता रहे हैं, फिर कब आते किसान। हाँ 10-12 को हमें ना दिख रही है, और हमें खुद दिख रही है, हमारा तो 10 को ही निकले आए। हम कौन को देखे, हम अपनों ही जो देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपनों देख रहे हैं, अपनों ही देख रहे हैं। तो ये हाल है। तो अब कोल्ड वाले लेते हैं, एडवांस लाओगे आप तो लाएंगे सर, क्या करेंगे, बिल्कुल। तो सब काम करने पड़ेंगे, सब देना पड़ेगा, लेबर को देना पड़ेगा, पट्टी को देना पड़ेगा, सब कुछ। पज्जे अच्छो कोट साहब करोड़ा लोनियों को ब्याह करके निच्चू है अच्छा क्या कर ले ना, फिर भी देखो लागत तो लगती है। ज्यादा किसान ही झेलता है, अब पैदावार ज्यादा हो तो कमजोर हो। अच्छा एक और बात है, भाई साहब ये बताइए, आप युवा हो, इधर आ जाओ थोड़ा आगे, इधर मेरी साइड। आप जैसे युवा हो तो आप मतलब क्या सोच रहे हो इस आलू की खेती के बारे में? जैसे कि हमारे किसान भाइयों की पैदावार आती है तो रेट डाउन हो जाते हैं, हाँ पैदावार आती है तो रेट डाउन हो जाते हैं, और जब मतलब पैदावार कम आती है तो रेट ऊपर रहते हैं। अब के तो ना तो रेट ही ऊपर, पहले तो 1700 और मैं जा रू, अब तो आज को मंडी का रेट देखो तो 800 पे आया हुआ है। हाँ 800 लो से लो, 800 पैदावार निकल रही ना, रेट हुई यार हो। बिल्कुल। और अट्टे फटे आ रहे 800 में 800 में बिकेंगे, मतलब ज्या क्वालिटी की तो 800 में बिकेंगे। 800 में बिकेंगे। अच्छा एक और बात है तारीफ की, अगर मान के चलो ये आलू अभी ना फूला, साइज ना बड़ा हुआ, मतलब आपके 10 आलू मोटे निकलेंगे कम से कम 1 मीटर में, और बाकी सब निकलेगी किर्री गुल्ली, तो फिर भी रेट डाउन बिकेगा। उनको और रेट ना है, उनका रेट नहीं है। क्वालिटी भी तो चाहिए भाई व्यापारियों को, रेट अच्छे के लिए। अब जा कच्ची खोद ना करें, जा कोल्ड में रखें तो 150 रुपए कोल्ड को भाड़ो दो, हमें भाड़ो दो, हाइब्रिड आलू है। जेम ते जाबो हमें ते बिल्कुल। तो 800 बिक जाए तो मोटर बिक जाए, किर्री गुल्ला है फिर कल दिन। अच्छा एक बात है, आप क्या करते हो अभी? मैं बीएससी एग्रीकल्चर से कर रहा हूँ। अब बताइए, ये भी अच्छी बात है, चलो एग्रीकल्चर से बीएससी कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे मतलब सब कुछ जानने के बावजूद भी देखो मैं आपको बताऊं, ये लगभग कम से कम 30 साल का अनुभव है इनको आलू का। इन पर पूरी मशीनरी है, ये पूरा आलू का पूरा संभालते हैं। ये जो ताऊ जी इन पे भी लगभग 150 बीघा आलू करते हैं हर साल। उसके बाद ये युवाएं, ये एग्रीकल्चर से हैं, मतलब ऐसे मतलब एजुकेटेड लोग, सब काम से संपन्न लोगों के खेत हैं ये। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसमें दवाई की कभी कमी नहीं रहती हमारे खेतों में जी। मतलब हल्का पुल्का हमें कोई पौधे में रोग दिखाए तुरंत स्प्रे होगी। बिल्कुल। खाद की कोई वो नहीं है कि कंजूसी कर जाए कि ना जे ना है, बिल्कुल फुल हैवी डोज लगती है, फिर भी ये स्थिति है रही है हमें। हाँ, कहने का मतलब ऊपर वाले से कोई नहीं जीत सकता, मौसम ने सब कुछ खत्म कर दिया है। बाकी मैं देख रहा हूँ इनकी फसल, लोगों की अभी 30 दिन की ऐसी फसल नहीं है इनकी, देखो 65 दिन की फसल देखो, 7 दिसंबर मतलब 65 दिन की फसल पे देखिए, आल देखो और पौधा देखो 65 दिन की फसल पे। और लोगों की अभी खेतों में मैं देख रहा हूँ 30 दिन की फसल पे यूँ बोल रहे हैं कि हमारी आल वैसी हरी है कि ऐसी हरी है, और 65 दिन पे कितनी जानदार फसल बना रखी है, लेकिन ट्यूबर पैदा नहीं कर पाए। ट्यूबर में हाल भी हाल है, ये सब ऊपर
मौसम के कारण है। अब के मौसम ने किसान ऐसा घेर के मार दो है, धानन में कुछ बचो ना, धान में ना पैदावार आई, एक डेढ़ कुंटल के बीघा बैठे धान। बिल्कुल और खूब डोज लगाई, खूब सब करो, एक डेढ़ कुंटल के बीघा बैठे, और धानन को रेट ना है, मंडी ले जाओ तो धानन ने कोई पूछ ना रहो, ऐसे लात मार के जाएंगे व्यापारी, जैसे कहा वो कूड़ो ले आए हम। बिल्कुल पतला दाना हो गया, दाने वजन नहीं है इस बार, वजन ना है यहाँ में, जाको कारो दानो है को, जाको जी है। और फसल देखने में बढ़िया लग रही धान की, लेकिन वजन ना है। इतनी जोर की फसल दिख रही है जनाब के, तो इनका एवरेज निकले 6-7 को निकले, तो कचूना डेढ़ के निकले। तो चलो बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी। तो किसान भाइयों, हमारे किसान भाइयों का यही हाल है जो मैं आपको लगातार ग्राउंड से दिखा रहा हूँ। और सीधी सी बात है, आप अगर जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए, और मैं आपको इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से दिखाता रहूँगा। और फसल आप देख लीजिए, खूब बढ़िया फसल है, बढ़िया फसल है। तो वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार जी।